नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों की। प्रीपेड घरेलू विद्युत मीटर लगाने को लेकर किया विरोध। खबर उत्तराखंड प्रदेश के जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर क्षेत्र की दी किसान शुगर नादेही चीनी मिल से है, जहां हर महीने होने वाली भारतीय किसान यूनियन की मासिक पंचायत। इस बार यूनियन के पदाधिकारियों एवं क्षेत्र के दूर दराज से पहुंचे किसानों ने संयुक्त रूप से मिल के अतिथि गृह परिसर में मासिक पंचायत आयोजित की, जहां मीटिंग में क्षेत्र के दूर दराज पहुंचे किसानों की समस्याओं पर गहन मंथन कर सर्वसहमति से अनेक प्रस्ताव पास हुए तथा उसके पश्चात अगले दिन सभी किसानों ने उप जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर सरकार द्वारा लगाए जा रहे प्रीपेड घरेलू विद्युत मीटर का विरोध किया, तो वही अपनी 7 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम एक मांग पत्र उप जिलाधिकारी की अनुपस्थिति में उप जिलाधिकारी के पेशकार प्रकाश मेयर को सौंपा और सूबे के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा प्रदेश में लागू किया गया नया कानून यूसीसी यूनिवर्सल सिविल कोड की तर्ज पर एमएसपी गारंटी कानून लागू करना, जनपद के बाजपुर, काशीपुर और जसपुर ब्लॉक में गर्म ऋतु में लगने वाली बेमौसमी धान की फसल पर लगे प्रतिबंध को जनपद के सभी ब्लॉकों में लागू करना या इन तीनों ब्लॉकों में लगे प्रतिबंध को भी हटाना, किसानों के धान की फसल का रुका हुआ पेमेंट का भुगतान शीघ्र करना, गन्ने की फसल का मूल्य घोषित करना, घरेलू बिजली 300 यूनिट तक फ्री करना सहित सभी 7 सूत्रीय मांगों को अति शीघ्र पूरा करने की मांग की है। वहीं इस संबंध में भारतीय किसान यूनियन के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष प्रेम सिंह सोता ने जानकारी देते हुए बताया कि भारतीय किसान यूनियन की मासिक पंचायत जो मंडी समिति में हुआ करती थी, इस बार नादेही चीनी मिल में हुई है, जो देर शाम तक चली, जिसमें क्षेत्र के दूरदराज से पहुंचे किसानों ने अपनी समस्याओं से अवगत कराया। सभी समस्याओं पर मंथन करने के बाद प्रस्ताव पास किए गए तथा उसके पश्चात अगले दिन सभी किसानों ने उप जिला अधिकारी कार्यालय पहुंचकर 7 सूत्र मांगों को लेकर एक ज्ञापन उप जिलाधिकारी की अनुपस्थिति में मुख्यमंत्री के नाम उप जिलाधिकारी के पेशकार प्रकाश मेयर को सौंपा है और सभी इन मांगों अति शीघ्र पूरा करने की मांग की है और साथ ही सरकार द्वारा लगाए जा रहे हैं प्रीपेड घरेलू विद्युत मीटर का विरोध भारतीय किसान यूनियन करती है, जो यह मीटर नहीं लगने चाहिए। कैमरामैन हंसी सागर के साथ स्टेट हेड मिंटू अजय सागर की रिपोर्ट। पहले तो मैं सभी मीडिया बंदियों का धन्यवाद करता हूं कि जो हमारी आवाज़ को, जो हमारी जनता की आवाज़ को बुलंद करते हैं, किसानों मजदूरों की आवाज़ को बुलंद करते हैं। कल हमारी मासिक पंचायत थी भारतीय जो किसान यूनियन की, वो हमारी मासिक लगातार चलती है, वो 28 तारीख में हम करते हैं और कल नादेही चीनी मिल में यह मासिक पंचायत हुई थी। कल थोड़ा देर शाम तक चल गई पंचायत, साहब चले गए थे, तो आज ज्ञापन दिया है साहब को। जो हमारी मांगे थी 7 बिंदुओं का हमारा मांग पत्र था और ये माननीय मुख्यमंत्री जी जो उत्तराखंड के हैं उनके नाम से आज उप जिलाधिकारी के महोदय से के जो ज्ञापन जाना है, जो हमने आज इन्हें आपको सौंपा है, जो पेशकार साहब को सौंपा है। माननीय जो एडीएम साहब है नहीं यहाँ, तो उनके पेशकार साहब ने लिया है। तो ये हमारे 7 बिंदु हैं और हमने प्रतिनिधि के रूप में डीएम साहब को भी प्रतिनिधि करी है और कमिश्नर साहब को करी है, मुख्य सचिव जी को करी है, गन्ना मंत्री जी को करी है, तो प्रतिनिधि भी हमारी जाएगी। तो जो हमारी मांगें हैं वो प्रदेश के मुखिया के तक पहुँचें, तो इसलिए ये एक तो हमारे धानों का जो पेमेंट बहुत महीने हो गए, धान तुले हुए कई माह हो गया, धान नहीं अभी तक पेमेंट नहीं मिला किसानों को, आधा भी नहीं मिला और किसान बहुत बुरी हालात में है। और एक जो इन्होंने प्रीपेड मीटर लगाने चालू कर दिए हैं, ये 4थी दफ़ा मीटर लगा रहे हैं। भाई क्यों बोझ डाल रहे हैं कि जनता पे इसका बार बार लगाकर? मीटर तो आपने पहले भी लगाए थे और फिर लगाए, ये 4थी दफ़ा मीटर लगाने का कोई औचित है ही नहीं। कंपनियों को ठेके दे देते हैं, ये पैसा व्यर्थ जा रहा है बिल्कुल। एक साथ में सरचार्ज, सिक्योरिटी के नाम से सरचार्ज जोड़ रहे हैं। भाई जब मीटर की रसीद कटती है हमारी, पहले सिक्योरिटी तो जमा हो जाती है, पहले 6000 की रसीद कटती है ट्यूबवेल की, आज 2100 कट रही है। तो आप अब किसी चीज़ की सिक्योरिटी ले रहे हैं साहब, तो ये गलत है। ये चीज़ें जो जुड़कर बिलों में एहसास आ रहा है, ये जनता पे बेकार का बोझ डाला जा रहा है। इस चीज़ का हम भारतीय किसान यूनियन विरोध करती है। ये काम हम नहीं होने देंगे। भाई बार बार मीटर लगाने का क्या उचित है? जब मीटर पहले से ही चल रहे हैं तो अब लगाने क्या ज़रूरत है उसकी?
जब पहले आप फैसिलिटी उसे तय करो, आप योजना लागू कर देते हो, मीटरों की रीडिंग तो पहले वाले को नहीं को लेने जा रहा, तो अब इससे क्या हासिल कर लेंगे साहब? खामोखा का खर्चा जनता पे डाल रहे हैं। तो ये ऐसी चीज़ों की हमने मांग करी है। और दूसरी बात, हमने जो गन्ना, अब का बीमारी बहुत आई है बीजों में गन्ने के, तो हमने नई जो वैरायटियाँ मंगाने की मांग करी है। गन्ना क्षेत्र बहुत कम हो गया है, एक तो पैदावार कम हो गई, एक क्षेत्र कम हो रहा है, तो इसलिए हमने कहा है कि नई नई वैरायटियाँ मंगाकर किसानों को फरवरी में, अभी 10 फरवरी से गन्ना लगाई चालू हो जाएगी और उसे बीज उपलब्ध करा दिया जाए सभी किसानों को, वो सभी गन्ना लगाएंगे। क्योंकि धान पर अब थोड़ी पाबंदी लगा दी इन्होंने, वो भी गलत तरीके से लगाई है, क्योंकि 3 ब्लॉकों में इन्होंने पाबंदी लगाई है। ये मांग भी हमारी है। हम बाजपुर, कांचीपुर, जसपुर ब्लॉक में पाबंदी लगाई है धानों की, भाई, जबकि गदरपुर और आगेपुर, रुद्रपुर, खटीमा तक ज़्यादा धान लगता है हमसे। भाई ज़्यादा पूरे उत्तराखंड के अंदर पाबंदी लगाए, नहीं तो इन्हें भी हटाएं, ये कोई उचित नहीं है। जहाँ तो पूरे उत्तराखंड के अंदर पाबंदी लगाए ना, किसी चीज़ की लगनी है तो एक कानून होना चाहिए। 3 ब्लॉकों का क्या गुनाह है भाई? है आप 3 वहाँ जब पैदा हो गए तो वो क्या उसमें सुधार हो जाएगा कोई? तो ये चीज़ें ऐसी हैं जो कि बहुत कई तरीके की गलत चीज़ें हैं। उनके लिए आज 7 बिंदुओं को हमने ऐसे जो ज्ञापन दिया है और इन्हें अपनी आवाज़ जो है माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का। और एक चीज़ यूसीसी माननीय मुख्यमंत्री जी ने लागू करी उत्तराखंड के अंदर, पूरे भारत में नाम हुआ है। हमारी यह भी मांग है कि एमएसपी कानून उत्तराखंड से लागू होए ताकि पूरे देश के अंदर मैसेज जाए, क्योंकि केंद्र से जो लड़ाई लड़ने के लिए किसान बॉर्डरों पर बैठे हैं वो भूख से मर रहे हैं। अब जब उत्तराखंड से पहल हो जाएगी तो पूरे अपने देश का मुखिया भी सोचेगा, जब उत्तराखंड प्रदेश ने एमएसपी दे दी तो हम भी दे दें। तो आप यूसीसी लागू कर सकते हैं तो एमएसपी पे गारंटी कानून भी बना सकते हैं। तो ये काम भी उत्तराखंड से पहल होनी चाहिए, यह मांग भी हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी से है और ये होना चाहिए। आपको किसानों और मजदूरों का ख्याल रखना पड़ेगा, बड़ी तादाद है देश और प्रदेश में, किसान इकोनॉमी उठाता है, किसान से ही पूरा देश इसे अन्न देवता कहा गया है। अगर किसान की अनदेखी की जाएगी तो ये सरकारें जो बिल्कुल फेल हो जाएंगी। अगर किसान मजदूर की तरफ ख्याल रखा जाएगा तो आप कामयाब राजा कहलाएंगे। इसीलिए ये आज ज्ञापन हमने सौंपा है, जो जनता की आवाज़ है, किसानों की आवाज़ है, हमारे मुखिया तक पहुंचाने के लिए आज हमने ज्ञापन दिया है।